एक लोहार का चेला एक दिन गलती से एक बहुत ही खास तलवार बना देता है। उसे देखकर उसका बुरा सीनियर भाई लालच से भर जाता है। वो पीछे से हमला करने के लिए छुरा निकालता है, लेकिन जैसे ही पास आता है तलवार की तेज हवा से वहीं मर जाता है। पास में खड़ा गुरु ये देखकर डर जाता है। वो तुरंत एक मुर्गी का पंख लेकर पानी में डालता है और जैसे ही तलवार को छूता है पंख दो हिस्सों में कट जाता है। सबको यकीन हो जाता है कि ये सच में एक बेमिसाल तलवार है, इतनी ताकतवर कि लोहे का एनविल भी टोफू जैसा लगने लगे। अगले दिन वो सफेद घोड़े पर बैठकर लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी एक जादुई बूढ़ा आदमी पत्थर से बाहर निकल आता है। चेला जल्दी से तलवार निकालकर तैयार हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी एक अदृश्य टोपी पहन लेता है। आवाज तो आती है मगर कोई दिखता नहीं। वो बहुत देर तक वार करता है लेकिन एक बाल तक नहीं छू पाता। तभी पास की गुफा से धुआं निकलता है। वो अंदर जाकर देखता है जमीन पर सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। अचानक वहां से 1000 साल पुराना ड्रैगन निकल आता है। उसकी नाक से आग निकल रही होती है। डर के मारे चेला पीछे हट जाता है। ड्रैगन बहुत घमंडी था, उसने चेलों को हल्के में लिया। गुस्से में आकर चेला तलवार से उसके गले पर वार करता है, लेकिन ड्रैगन की चमड़ी बहुत सख्त थी, उसके वार का कोई असर नहीं हुआ। ड्रैगन ने अपने पंख झटके और उसे जमीन पर गिरा दिया, पर चेला फिर उठ खड़ा हुआ और फिर से लड़ा। इस बार उसने ड्रैगन के पंख काट दिए। गुस्से में आग उगलता ड्रैगन उस पर झपटा। जमीन फटकर बड़ी दरार बन गई। चेला उसमें कूद गया और ड्रैगन के पेट पर वार किया। ड्रैगन का पेट फट गया, खून बहता रहा। कुछ समय के बाद वो मर गया। थका हारा चेला थोड़ा ड्रैगन का खून छकता है और तुरंत उसमें नई ताकत आ जाती है। वो कपड़े उतारकर ड्रैगन के खून से नहाने लगता है और थोड़ा थोड़ा पीता भी है। उसके बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो तलवार लेकर गुफा के अंदर खजाने की तलाश में जाता है, लेकिन फिर वहीं बूढ़ा जादूगर रास्ता रोक लेता है। उसे लगता है कि चेला अब भी वही कमजोर लड़का है। वो फिर अदृश्य टोपी पहनकर खेलने आता है, पर अब चेला सिर्फ आवाज से उसकी जगह पहचान लेता है और उसकी हथियार गिरा देता है। गुस्से में बूढ़ा अपने 6 छोटे साथियों को बुला लेता है। वो छोटे छोटे लोग एक बड़ा पत्थर लाकर गुफा का मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन चेला अब बहुत ताकतवर था, उसने पत्थर को धक्का देकर गिरा दिया। वो छोटे लोग डरकर भागने लगते हैं। बूढ़ा भी पत्थर बनकर भागने की कोशिश करता है, पर चेला उसकी टोपी उड़ा देता है और वो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। चेला तलवार उठाकर उसे मारने वाला होता है तो बूढ़ा डरकर हाथ जोड़ देता है और उसे छिपा हुआ खजाना दिखाने ले जाता है। गुफा में सोना, चांदी, जवाहरात का ढेर लगा था, लेकिन चेले ने सिर्फ एक प्राचीन दिव्य अंगूठी उठाई। कहते हैं उसे पहनने वाला मरकर भी जी उठता है और कोई हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो एक नाव में बैठकर एक सुनसान टापू पर पहुंचता है। जैसे ही वह वहां उतरता है ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो कपड़े उतारकर आग के बीच कूद जाता है, लगभग भुना जाने वाला होता है। अंदर उसे एक सुंदर राजकुमारी मिलती है जिसे दुष्ट जादूगर ने जादू से जिंदा लाश बना दिया था। चेला वो अंगूठी उसके हाथ में पहनाता है और वो सदियों की नींद से जाग जाती है। राजकुमारी कहती है कि वो अपने राजकुमार का इंतजार कर रही थी और आज उसका सपना पूरा हो गया। वो आजाद हो जाती है। फिर दोनों उस द्वीप पर साथ रहने लगते हैं और खुशहाल मस्त जिंदगी बिताने लगते हैं।